हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत आपका यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन विद परवेज सर में। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वह टॉपिक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन तीनों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में जो भारत का सिस्टम है उसमें संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और भारत का जो संविधान है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कार्य करने के तीन अंग हैं। उसके कार्य करने के तीन पार्ट्स हैं जिन्हें हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कहते हैं। देखिएगा, हम तीनों को अलग अलग तरह से समझने का कोशिश करेंगे कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जहां विधि का निर्माण होता है, जहां विधि का निर्माण होता है, विधि मीन्स कानून, जहां कानून का निर्माण होता है वह आपका विधायिका कहलाती है। या जहां विधेयक बनता है, जहां विधेयक बनता है वह विधायिका कहलाती है। और विधेयक बनने का काम विधायिका करती है और विधेयक को पास करना और विधेयक को पारित करना यह कार्यपालिका के हाथ में होता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कार्यपालिका क्या है। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कार्यपालिका होती क्या है। देखिएगा, संसद में या भारत में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका दो स्तरों में होती है। देखिएगा, पहला स्तर और दूसरा स्तर। पहला स्तर है केंद्र स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर। केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। अगर मैं केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका है, केंद्र स्तर पर, इसमें सबसे पहले आते हैं आपके कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र में जो आते हैं राष्ट्रपति, कार्यपालिका का सर्वोच्च हेड होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, इसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। और फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आते हैं आपके प्रधानमंत्री। और फिर कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्र में मंत्रिपरिषद। ये देखिएगा, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिएगा, मंत्रिपरिषद जो होते हैं, मंत्रिपरिषद को तीन भागों में बांटा गया है। मंत्रिपरिषद को तीन भागों में बांटा गया है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है, देखिएगा, कार्यपालिका जो है केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। अगर मैं आप बात करूं राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर में जो कार्यपालिका होती है उसका हेड होता है आपका राज्यपाल के बाद जो राज्य में जिसका नंबर आता है वह है आपके, देखिएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल और यहां प्रधानमंत्री, यहां आएगा मुख्यमंत्री। देखिएगा, यहां केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार का सबसे टॉप का जो है यह राष्ट्रपति है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, फिर यहां होता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, देखिए, कार्यपालिका जो है राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर मैंने आपको ये बता दिए, और राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और चाहे फिर आपका मंत्रिपरिषद। हम इन्हें
दो और प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि जो आपके कार्यपालिका में जो आपके राज्य और केंद्र की बात है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं, देखिएगा, एक स्तर हम इसका स्थायी और एक स्तर हम इसका अस्थायी भी कह सकते हैं। स्थायी, जो स्थायी है, अब देखिएगा, ये कार्यपालिका के सदस्य तो हैं, लेकिन कोई इसमें स्थायी होते हैं और कई इसमें अस्थायी होते हैं। स्थायी वो होते हैं जिनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति दोनों की होती है, लेकिन जिनकी नियुक्ति होती है और वह 60 या 65 साल तक की निश्चित उम्र के लिए वह कार्यान्वित होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, वे स्थायी कहलाते हैं। और अस्थायी ये 5 साल के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री हैं आपके 5 साल के लिए हैं, फिर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं और प्रधानमंत्री नहीं भी बन सकते हैं। और आपके पास जैसे कि पीसीएस ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, ये हम सीधे तौर पर अगर बात करूं, जो पेपर देकर, जो परीक्षा पास करके जो आपके अधिकारी लोग बने होते हैं, यह अधिकारी स्थायी होते हैं। इनकी एक उम्र होती है कि इतनी उम्र के बाद इनको रिटायर होना है, ये स्थायी है। अगर कोई 25 साल में लगता है और जब तक उसकी उम्र कंप्लीट नहीं होती है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। और ये जो अस्थायी होते हैं, ये 5 साल के लिए, चुनाव के बाद ये परिवर्तन इनमें आते रहता है, चुनाव जीतते हैं दोबारा बनते हैं, अदरवाइज ये नहीं बनते हैं। अब मैं अगर बात करूं विधायिका का, जिस प्रकार से कार्यपालिका आपकी केंद्र और राज्य में है, उसी प्रकार से विधायिका भी आपकी राज्य और केंद्र, देखिएगा, केंद्र और राज्य। अगर केंद्र की बात करता हूं विधायिका की, तो यह शक्ति है संसद के पास, संसद। और संसद के आपके 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब इसके बाद लोकसभा में आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा में आपका प्रधानमंत्री, और आप प्रधानमंत्री यहां पे देख रहे हैं, कार्यपालिका में भी प्रधानमंत्री है और विधायिका में भी प्रधानमंत्री है। देखिए, कार्यपालिका में भी आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा से आप समझ रहे होंगे कि लोकसभा में भी प्रधानमंत्री, और आपका जो कार्यपालिका के केंद्र में भी प्रधानमंत्री। तो हम ये कह सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि विधायिका के मेंबर्स और कार्यपालिका के मेंबर्स ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं। और अगर मैं बात करूं न्यायपालिका की, देखिएगा, भारत में जो न्यायपालिका है वह एकीकृत की गई है। भारत की जो न्यायपालिका है वह एकीकृत की गई है। एकीकृत का अर्थ यह होता है वह एक क्रमबद्ध तरीके से। और आपको बीच में एक बात याद यह दिलाना चाहूंगा कि आर्टिकल 50 में आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत यह बताया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा। क्यों? अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका सुसंगठित होंगी, जिस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका सुसंगठित हैं, इसके मेंबर इसके मेंबर इसके मेंबर इसके मेंबर हैं, अगर न्यायपालिका के मेंबर कार्यपालिका में, कार्यपालिका के मेंबर न्यायपालिका में, इनका आना जाना या इनका गठजोड़ अगर एक साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, न्यायपालिका में हमको क्षति पहुंच सकती है। कैसे? यदि न्यायपालिका का जज, देखिएगा, न्यायपालिका में हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट, और फिर हम पढ़ते हैं इसमें हाई कोर्ट, फिर हम पढ़ते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र का है और हाई कोर्ट आपके राज्य का है। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। देखिएगा, यदि आपका प्रधानमंत्री और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का आपस में फ्रेंडशिप होता है या आपस में आवभगत होती है दोनों की, तो कहीं ना कहीं हमारी जो न्यायपालिका है उसमें व्यवधान पड़ेगा। और जो आपकी न्यायपालिका आपको
न्याय दिलाने का काम कर रही थी। हो सकता है कि इनके दबाव में आकर वो न्याय आपको ना